हिंदी में कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो टॉपिक है इस बार ये फ्री वेबिनार का, इसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि बेस्ट स्टॉक कैसे हम चूज करें मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से। कैसे हम एक बेस्ट स्टॉक चूज करें यूजिंग द गोल्डन रेशियोज। तो गोल्डन रेशियो तो एक नामकरण किया गया है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ रेशियोज को मैंने गोल्डन रेशियो आइडेंटिफाई किया। तो ये जो चीज आप इसी प्रोग्राम में सीखने वाले हैं, ये 2 दिन का था, कल एक रखा गया था, आज एक सेशन है। जो पेड प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से एंड वो चलेगा 15 सितंबर तक। एंड उसमें से 6 सेशंस रहेंगे एंड वो रहेगा आपका एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में, जैसे आर स्क्वायर एनालिसिस हुआ, मोंटे कार्लो सिमुलेशंस हुआ, रैंडम वॉक टेक्निकल इंडिकेटर्स हुआ, बाइनोमियल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हुआ। इसके ऊपर में जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो रहेगा 31 अगस्त से शुरू होगा, वीकेंड्स में रहेगा, सैटरडे संडे आप चाहे तो वो प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस चेन्नई से आपको कनेक्ट कर रहा हूं। हमारा ऑफिस जो है ये लोकेटेड है चेन्नई में, जो प्लेस है, और उम्बक्कम जो प्लेस है वहीं से हम लोकेट करते हैं। हमारा एक सेल्स पॉइंट है जहाँ जो गुजरात में जो नैनेश जी मैनेज करते हैं। तो जो गुजरात के हैं उनको सर्विस नैनेश जी से मिलता है। तो ये जो हमारा जो एक्टिविटीज है, स्मार्ट फाइनेंस का जो एक्टिविटीज है, उसके बारे में थोड़ा मैंने कल भी बताया था, आज भी थोड़ा 1-2 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हम किस तरह का कंपनी है, क्या करते हैं, वो भी थोड़ा आप समझ लीजिए। तो स्मार्ट फाइनेंस का शुरुआत जो हुआ वो 2005 में हुआ, 2004 एंड 5 में। एंड उस समय में मेरा लिखा हुआ 6 किताब जो अभी भी मौजूद है, जो गूगल बुक्स में है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेचा जाता है। तो वो किताब से इसका शुरुआत हुआ। एंड ये किताब आने का एक ही कारण था, जो 1970 से बना हुआ जितने भी टेक्निकल स्टडीज है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो कैंडल स्टिक्स या चार्ट एंड ग्राफ्स के ऊपर में डिपेंड करके बनाया गया है, उन सारे स्टडीज को हम लोगों ने डिस्प्यूट करना शुरू किया। मैंने उसको बोला कि इसमें चेंजेस चाहिए, उसमें बदलाव चाहिए, तब जाके ये हमारा काम में आएगा। क्योंकि फाइनेंशियल एसेट जो है वो बढ़ गया है, उसका बहुत सारा मीनिंग बढ़ गया है, लोगों का ट्रेड करने का स्टाइल बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट का स्टाइल बढ़ गया है, इसलिए इसमें बदलाव चाहिए। इसी एम से ही ये किताब को मैंने मार्केट में उतारा, बहुत लोग उसको पढ़े। उसके बाद में हमारा जो फर्स्ट इनोवेशन हुआ बीटा डिकपलिंग मेथड, जो आज भी एक बहुत बढ़िया मेथड है। इसके ऊपर में हमारा सॉफ्टवेयर भी है, यानी कि किसी भी समय में कोई भी 2-3 स्टॉक्स को जब हम कंपेयर करेंगे, ये बताएगा कि कौन से स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन से स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो इसी से बेस में उसका जो बीटा है वो कितना डीकपल हुआ है, कितने बदला है, वो पेयर ट्रेड का जो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया, जो हमारा सॉफ्टवेयर में अभी भी जो मौजूद है। एंड इसी प्रकरण में 2006-7 में जो है पहला टेक्निक आया बीटा डिकपलिंग। एंड वो बीटा डिकपलिंग सजेस्ट करता है एक पेयर ऑफ स्टॉक से, एक्सिस एंड एचडीएफसी से, कौन से स्टॉक को बाई करना है, किसको सेल करना है। तो ये पहला इनोवेशन था, ये बहुत बढ़िया काम भी किया। उसके बाद में 2007 एंड 8 में हम लोगों का जो इनोवेशंस आया
वो आया वोलाटिलिटी को कैसे ट्रेड में यूज करें। सब तो बोलते हैं मार्केट वोलाटिलिटी है, मार्केट में ये हो गया वो हो गया। तो वोलाटिलिटी जो है उसको हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी में कैसे यूज करें, कैसे वो वोलाटिलिटी को हम अपने एनालिसिस में लाए, वोलाटिलिटी हमें कैसे अपना ट्रेड डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्प करे। तो उसके ऊपर में जो है बहुत सारे हमारे टूल्स आए एंड वो इम्प्रोवाइज होके होके, जैसे कि वोलाटिलिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही स्टडी था तो एक ही स्टडी यहाँ पे वोलाटिलिटी का आप देख रहे होंगे। तो ये वोलाटिलिटी का जो है स्टडीज है, ये एक ही स्टडी था। अभी जो फिलहाल जो नया सॉफ्टवेयर हमारा आ रहा है जो स्मार्ट ट्रेडिंग टूल है, इसमें वोलाटिलिटी का 5 स्टडी आ गया। तो ये नया इंटरफेस जो अभी बहुत आप में से बहुत लोग इसका ट्रायल एडिशन यूज कर रहे होंगे, इसका जो रेगुलर एडिशन है वो कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा। तो वोलाटिलिटी को यूज करके कैसे डिसीजन ले के बाई करे या सेल करे, ये सारे वोलाटिलिटी स्टडीज अभी आ गए। तो पहला क्या था, एक ही स्टडी था वोलाटिलिटी का। तो इसी तरह से ये 7-8 में इनोवेशन हुआ। 8-9 में हम लोगों ने टाइम टू चेंज टेक्निकल स्टडीज को हम कैसे बदले, इंडिकेटर के साथ में वोलाटिलिटी को लगाना, इंडिकेटर को अलग अलग तरह से सीखना, वो हम 2008 एंड 9 में निकाले। एंड उसी के ऊपर में ये जो कमिंग वेबिनार होगा इसमें भी वही चीज लिया जाएगा, इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर को हम कैसे अलग तरह से सीखे, अलग तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करें या अलग तरह से उसको यूज करें। उसके साथ में कभी वोलाटिलिटी लगाना पड़ेगा, कभी डाटा में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज जो है वो हमारा जो चेंजेस है वो आया 2008 एंड 9 में। उसके बाद में उसके ऊपर में किताब भी रहे। 2009 एंड 10 में WD ज्ञान्स के जो मेथड्स है उसका किताब तो था, बट वहां पे कुछ चेंजेस किए गए। ज्ञान एंगल का प्रिंसिपल को लाया गया, ज्ञान स्क्वायर फोरकास्टिंग को लिया गया एंड बहुत लिनियर मेथड जो ज्ञान का है वो 2009 एंड 10 में इनोवेशन हुआ एंड आज तक बहुत सारे ज्ञान के प्रिंसिपल अभी तक डिकोड हो चुके हैं। तो ये 2009 एंड 10 से ये शुरू हुआ। देखिए 2010 से अभी 2026 हो गया, 14 साल हो गया। तो यहाँ से वोलाटिलिटी सिस्टम को कैसे फिबोनाची के साथ में, एलियट्स के साथ में हम ये करें, एंड इसी के ऊपर में ये इंटीग्रेटेड टूल जो है 2010 एंड 11 में आया यही सॉफ्टवेयर एंड बट वो इसका बहुत सारा अपग्रेडेशन हो चुका है अभी तक। तो ये जो है ये इसका पैदाइशी हुआ 2010 एंड 11 में एंड इसके ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना 2010 एंड 11 में। 12 एंड 13 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन एंड स्केलिंग ऑफ वोलाटिलिटी सॉल्यूशन किए। यहाँ पे जो भी है हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस था, इसमें हम वोलाटिलिटी को सभी स्टडीज में ऐड किए। यानी कि ये तो नया एडिशन देख रहे हैं, इस जितने भी आप देख रहे हैं फिबोनाची के साथ में, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, इलियट, इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे जो है वोलाटिलिटी को ऐड किए, साइकिल्स थियोरी को ऐड किए। ये सारे जो है 12-13 में हुआ। 13-14 में फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस को यूज करके कैसे ट्रेंड फोरकास्ट किया जाए वो आ गया 1SD मेथड। ये वाला जो मेथड 1SD मेथड ये आया हमारा 2013 एंड 14 में। इसका एफिशिएंसी 75% का सक्सेस दिया। ये अभी तक एक सबसे बढ़िया टूल बन के हजारों के संख्या में ट्रेडर इसको यूज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के जरिए में, कोई उसको अपने एक्सेल के जरिए में। तो 15-16 में हम लोगों ने ऑप्शन प्रीमियम यूजिंग 1SD एंड बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इसको लाए, जिसमें ऑप्शंस का इंट्राडे ट्रेड्स, उसका हेजिंग रिलेटेड एनालिसिस, ये सारे चीज किया गया। क्योंकि ऑप्शंस का एनालिसिस एक अच्छा प्राइसिंग मॉडल के बिना बन नहीं सकता। तो ऑप्शंस का जो एनालिसिस हुआ प्लेन वनीला ऑप्शंस का, वहां पे बहुत सारे काम करके हम इसको इम्प्रोवाइज किए। इसमें भी बहुत बढ़िया चीज आया। 16-17 में जो इनोवेशन हुआ वो हुआ स्केल द माउंटेन। इसमें हमारा
एम था कि मार्केट का टॉप एंड बॉटम वोलाटिलिटी को सिस्टम को यूज करके बनाया जाए। एंड ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल था, इसको लाया गया। जो अभी आप निफ्टी का टॉप एंड बॉटम देख रहे हो, इंट्राडे टॉप एंड बॉटम देख रहे हो, ये सारे मेथड्स इसी का ही पैदाइशी 2016-17 में इसका शुरू हुआ। एंड 17-18 में हम लोगों ने 34 इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक एंड 22 ऑप्शन स्ट्रैटेजी का हाइब्रिड स्ट्रैटेजी का इनोवेशन किए। जो लोग इसको पढ़े, काम पे लगाए, उन लोगों का जिंदगी ही बदल गया ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। 18-19 में लेटेस्ट टाइम द मार्केट ज्ञान का टाइम स्टडीज हम लोगों ने लाए। WD ज्ञान कैसे सोच रहे थे कि हाँ हम इस दिन ट्रेंड बदलेगा, इस दिन ट्रेंड में बदलाव आएगा, उसी के ऊपर में सॉफ्टवेयर भी बना। एंड ज्ञान के टाइम स्टडी 5 स्टडीज को हम लोगों ने डिकोड किए। बाद में चल के ये बहुत बड़ा रूप लिया। अभी तक 7 और 8 मेथड बन चुका है, 7 और 8 मेथड बन चुका है। तो ये हुआ ज्ञान के स्टडीज जो हुआ 18-19 में। एंड 19-20 में अगेन हम लोगों ने मंथली टॉप, ईयरली टॉप एंड बॉटम इसको निकालने के लिए आ गए। ये टॉप एंड बॉटम का शुरुआत 2 साल पहले हुआ था। इसका जो सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन आया वो आया जो ईयर ऑफ 19 एंड 20 में। 19 एंड 20 में इसको लिया गया। इसका एफिशिएंसी भी 70% से ज्यादा रहा। एंड 20-21 में हम लोगों का बड़े बड़े 3 इनोवेशन हुए, जहां पे जेड स्कोर को यूज करके कैसे ट्रेड किया जाए, ज्ञान का हेक्सागन प्रिंसिपल को कैसे यूज किया जाए, नेचुरल कांस्टेंट को यूज करके कैसे डिसीजन लिया जाए, ये सारे चीज आ गए। एंड जो नेचुरल कांस्टेंट को यूज करके कैसे ट्रेड किया जाए, ये सारे चीज आ गए। आप लोगों को ये टॉप एंड बॉटम में दिखा रहा हूं अभी, जो 25,075 तक गया, उसके बाद में मार्केट गिरा 23,009 जो है 800-900 के आसपास आया, यहां से रिवर्सल हुए। अभी मार्केट बढ़ रहा है इस महीने के हिसाब से। अभी आपने देखे आज कितना हुआ, 26,868 निफ्टी स्पॉट है ये, 26,868। यहीं से थोड़ा सा रिवर्सल होके बंद हुआ है। अगर ये क्रॉसओवर देखता है 980, 25,132, 25,285 ये टॉप बन सकते हैं। तो ये जो चीज है इनोवेशन से, ये भी एक पार्ट ऑफ आवर स्टडीज बना, इसको भी दिखाया गया कि इसको कैसे यूज करना है। तो बहुत सारे वीडियोस भी मैंने रिलीज किया। ये हुआ 20-21 का बात। फिर हम चलते हैं 21-22 में। यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन का बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर निकाले। इसमें भी बहुत सारे इनोवेशन आए। सारे चीज तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, प्रोग्राम में सब्जेक्ट अलग है। तो यहाँ पे 19 साल का ये प्रेजेंस में अगर आप अभी ये तो है सिर्फ आपका 22-23 तक, इसके बाद में 23-26 का रनिंग ईयर है। रनिंग ईयर में आप देख रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट भी आ रहा है। इसमें भी कितने स्टडीज लग गए। अभी ज्ञान स्टडीज में भी कितने चीज लग गए। वाइब्रेशन नंबर निकल आया और नेचुरल कांस्टेंट आ गया, प्राइस एनालिसिस का भी एनालिसिस हो गया, टेट्राहेड्रॉन आ गया। ये सारे स्टडीज का भी किए गए। एंड हर स्टडी को एक एक क्लस्टर बनाया गया। वोलाटिलिटी मींस वोलाटिलिटी में जितने स्टडी, ज्ञान मतलब ज्ञान में जितने स्टडीज, फिबोनाची मींस फिबोनाची में जितने भी स्टडीज, वो सारे चीज को मिला के अभी ये सॉफ्टवेयर आ रहा है। इसका ट्रायल एडिशन भी रिलीज कर दिया जा चुका है। यही चीज जो है ये 19 साल का और 20 साल का प्रेजेंस अगर आप देखें, यहाँ पे 13 बड़े बड़े इनोवेशन हुए वोलाटिलिटी को लेके। स्मार्ट फाइनेंस से पहले ये नहीं था कि वोलाटिलिटी को लेके इंट्राडे कैसे करे, इन्वेस्टमेंट कैसे करे, वो सब सब्जेक्ट ही नहीं था। 14 एनालिटिकल सॉफ्टवेयर निकले, इनका नंबर अभी बढ़ के 24 हो गया। 50 से ज्यादा एकेडमिक रिसर्च पेपर भी हम लोगों ने पब्लिश किए, जो हमारा कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है। तो ये स्मॉल ट्रेडर का जिंदगी बदल चुका है। जो लोग वोलाटिलिटी सिस्टम को अपना लिए हैं, वो लोगों को वो एक सीक्रेट ग्रुप होके बहुत प्रॉफिटेबल वे में काम कर रहे हैं। एंड बहुत लो कॉस्ट सॉल्यूशन हम लोग
डिवाइड करते हैं, जो कुछ फ्यू थाउजेंड्स में आ जाता है, 1-2 हजार में ही उसका मेंटेनेंस हो जाता है, एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये था स्मार्ट फाइनेंस का काम। एंड अभी जो आप ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं, जहां पे इन्वेस्ट इन द बेस्ट स्टॉक, जब इन्वेस्ट करेंगे एक बेस्ट स्टॉक में, वो बेस्ट स्टॉक का इन्वेस्टमेंट जो चॉइस है, ये भी हमारा जो होगा 2010 एंड 11, मैंने तो सारे प्राइम चीज को बता दिया, इसको छोड़ के भी बहुत सारे जो एंसिलरी रिसर्च भी हो चुका है, उसका भी आउटकम आ चुका है। एंड ये 10-11 का एक मेथड है, जहां पे हम लोगों ने एक ग्रुप ऑफ रेशियोज को लेके इसको यूज करके ये डिटरमिन किए क्या हम लोगों का जो चॉइस है, स्टॉक का चॉइस है, वो क्या हम कर सकते हैं एक ऐसा उपाय में कि जो स्टॉक हम चूज करें उसके परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर मार्केट बढ़ता है तो वही स्टॉक हमें ज्यादा गेन देगा, अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वो स्टॉक में हमें बहुत कम लॉसेस लगेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव में ये मेथड को भी लिया गया। ये रेशियो सब विद्यमान थे, पहले से थे, हम लोगों ने इसमें से थोड़ा सा इंप्रूवाइज किया। जहां पे वोलाटिलिटी नहीं था, वहां पे वोलाटिलिटी हम डाल दिए, जहां पे इंटरेस्ट रेट था उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किए, जहां पे आपका कुछ ऐसे मैथमेटिकल फैक्टर थे, कहां पे बीटा को रिप्लेस कर दिए, कहीं पे इंटरेस्ट रेट के को डाल दिए, रिटर्न्स जो है उसको भी थोड़ा इंप्रूवाइज करके डाल दिए। इसमें ये फॉर्मूलेज में थोड़े थोड़े एक एक टर्म्स का बदलाव किया गया है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा नहीं है, इसमें से थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। ये है जो आप देख रहे हैं, इसमें जॉनसन सल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो को लेके कैसे हम स्टॉक का चयन करें, यही चीज हमारा आज का सब्जेक्ट का टॉपिक्स रहेगा। तो मैं ऑफिशियली ये प्रोग्राम को अभी शुरू करता हूं। आप सबको फिर से गुड इवनिंग। एंड इसको शुरू करने से पहले कल भी एक पुल लिया गया था, एक चीज आपको पूछा गया था, जब आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इसको चयन कैसे करते हैं, यानी कि आप इसका जो चयन कैसे करते हैं, आप इसमें वोटिंग कीजिए। बोलिए कि क्या आप न्यूज एंड दूसरों लोगों का बात को सुन के करते हैं, या फंडामेंटल स्टडी करके करते हैं, या कोई एडवांस मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब लोग कीजिए। यहाँ पे जो पुल आया 1 2 3 किसी भी आंसर में आप डाल के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है व्यूज आता है, फंडामेंटल स्टडीज हम करते हैं 55% लोग बोलते हैं, 27% लोग बोलते हैं हम वेरियस न्यूज एंड उसका एनालिसिस को देख के ही ट्रेड डिसीजन कर लेते हैं, 18% लोग बोलते हैं कि हम मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके करते हैं। तो ये जो अभी तक का है, तो सभी लोग तो नहीं किए हैं, सिर्फ 12-13 लोग इसमें वोटिंग किए हैं। अभी वो बढ़ रहा है, तो सब वोट कीजिए, तो हमें पता चलेगा। तो आपका जो सच्चाई है वो कोई नहीं देख रहा है कि आप किस में कर रहे हैं, इसमें ओवरऑल रिजल्ट ही आता है। आपको इसमें एम्बारास्ड होने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो जिस स्टाइल में आप करते हो उसी को ही आप यहाँ पे सच्चाई मान के वहां पे आप आंसर करो। अभी लगभग 65% लोग इसको जो है वोटिंग कर चुके हैं। ये इसमें से 26% बोल रहे हैं हम लोग, जो 27 आदमी अभी अभी इस रूम में 27 प्रेजेंट है, हालांकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग किए हैं, कोई सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलने के लिए रजिस्टर किए होंगे। तो इसमें से एक बड़ा हिस्सा लोग बोलते हैं हम फंडामेंटल स्टडी करके करते हैं, एक हिस्सा बोलता है कि हम लोग न्यूज एंड एनालिसिस के ऊपर में कर लेते हैं, एंड एक 29 से 30% लोग बोलते हैं हम मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके करते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यूज। तो हमें ये तो पता चला कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, हमारा जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो कैसे हमारा हमारा ये जो है जो आ, आ, हमारा
ट्रेडर कम्युनिटी जो है, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, वो कैसे काम करता है वो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे जब हम जहां पे हम ये बात बोलते हैं कि फंडामेंटल स्टडी, वो फंडामेंटल स्टडी होता क्या है? वो मोस्टली होता है मल्टीप्लिकेटिव स्टडी, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग ट्रेड करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? मान लीजिए आप लोगों के पास में जो फंडामेंटल स्टडी करते हैं, मान लीजिए आपके पास में बजाज ऑटो है, टीवीएस टीवीएस जो कंपनी का है, हीरो होंडा कंपनी का है, ये तीनों हो गए टू व्हीलर स्पेस में लीडिंग प्लेयर। आप बोलते हैं इसका बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू यानी कि कंपनी अगर बंद होगा तो हमें कितना मिलेगा, तो ये अगर इसका बुक वैल्यू 100 रुपया है एंड ये ट्रेड हो रहा है 8 टाइम्स ऑफ 100 रुपया, एंड इसका बुक वैल्यू 80 है, ये 6 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। हीरो होंडा का बुक वैल्यू मान लीजिए 50 रुपया है, ये 10 टाइम ट्रेड हो रहा है, तो इस हिसाब से आप बोलते हैं ये 8 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू होता है 800, ये हो रहा है एक बेस केस आप डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम्स ऑफ इट्स 80 तो हो गया 480, ये 10 टाइम, तो यहाँ पे मीडियन निकलता है। आप बोलेंगे कि टीवीएस जो कंपनी है वो सस्ता में है, वो बुक वैल्यू का 6 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू अलग अलग हो सकता है बट मल्टीप्लीकेशन जो है वो इक्वल रहना चाहिए, ये मॉडल यही बोलता है। ध्यान रहे ये मॉडल क्या बोलता है, बुक वैल्यू चाहे अलग अलग रहे, इनका मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लायर है ये सब समान रहना चाहिए। जिसका कम मल्टीप्लायर वो चीपर स्टॉक है, आप उसी में निवेश कर लो। इसी तरह से जितने भी आपका फंडामेंटल स्टडीज हुए, प्राइस टू बुक वैल्यू हुए या प्राइस अर्निंग रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हुआ, बुक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव थ्योरी है। एंड आपका जो रिजल्ट निकल आया वो रिजल्ट आपके पास में रहा, फिर 3 महीने के बाद में वो नया रिजल्ट आएगा, नया रिजल्ट के हिसाब से नया आप असम्पशंस बनाएंगे। कुछ लोग सेल्स को देखते हैं, नहीं टर्नओवर एंड सेल्स इतना था, सेल्स अभी 30% के रेट में ग्रो हो रहा है, तो कंपनी का ग्रोथ भी, शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से 30% 20% के रेशियो में ग्रो होगा। तो ये जो फंडामेंटल स्टडीज है, इसका डाटा जो हमारे पास में आता है आ गया, उसके बाद में एक गैप है 3 महीने का, क्योंकि कंपनी हर रोज अपना एक्टिविटीज नहीं बताएगा आपको, आज कितना सेल हुआ, आज हमारा कितने ऑर्डर आए, कितने मुनाफा हुआ, वो नहीं बताएगा। 3 मंथ का वेटिंग है, उसके बाद में सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। कुछ बीच में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कुछ ऐसे चीज आ जाएगा जो आपके नॉलेज में नहीं होगा, वो भी आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट देख के आप जो करते हैं वो एक ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल है, पुराने थॉट ऑफ स्कूल है, जो फंडामेंटली उसको स्टिक करके रहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करके हम जो भी करते हैं, क्योंकि ये एक ग्रोइंग मार्केट है, इसमें पता नहीं चलता है कि हाँ सभी स्टॉक जो भी खरीदो 5 साल के बाद में सब पॉजिटिव में होंगे। इंडियन मार्केट एक ऐसा है जहां पे आप कोई भी स्टॉक्स को खरीद लो 4-5 साल के बाद में वो पॉजिटिव ही होगा, अगर स्टैंडर्ड स्टॉक हुआ तो। कोई ऐसे रबी स्टॉक हो गया तो उसका भी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एक बहुत जो ड्रॉबैक्स है फंडामेंटल सिस्टम में है। तो डेली जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, पिछले महीने का मूवमेंट, आज का मूवमेंट, 15 दिन का मूवमेंट, ये जो डेली प्राइस मूवमेंट्स होता है इसमें एक डिफरेंट व्यू रहता है, यानी कि मार्केट कुछ ऐसा सेंस करता है एवरी डे। जो मार्केट में प्राइस में गिरावट या प्राइस में ग्रोथ होता है वो नॉर्मली कुछ हिडन न्यूज जो मार्केट को लीक होता है उसमें से होता है, कुछ मैनेजमेंट का कमेंट्री चलते रहता है उससे होता है, कुछ ऐसे बेसिक इकोनॉमिकल पैरामीटर से होता है, चाहे इन्फ्लेशन हुआ, चाहे फ्लड्स हुआ है, चाहे कुछ भी ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हुए, उसी से आता है। तो प्राइस जो है वो हर रोज कंपनी का ग्रोथ को
एस्टिमेट करता है अपने हिसाब से, तो वो रिजल्ट तक वेट नहीं करेगा। रिजल्ट के दिन, जिस दिन रिजल्ट आएगा क्वार्टरली रिजल्ट, वो एक दो दिन उसको रिएक्शन कर देगा, उसके बाद में खत्म। बाकी जो है 90 डेज तक वो मार्केट इसका वैल्यूएशन फिक्स करेगा, वही रेट में चलेगा। तो इसको हम माने कैसे, एंड माने तो क्यों माने, तो यहाँ पे दो चार चीज हमारे पास में आ जाता है। तो आप लोगों ने से एक 25% लोग बोले कि हम फंडामेंटल स्टडी करके करते हैं, यानी कि फंडामेंटली बोले कि ये स्टॉक अच्छा है, इसको खरीद लिए, दूसरा स्टॉक बुरा है, उसको बेच के निकल आए, उसको ना खरीदे। तो अगर आप इसी तरह से, इसी लॉजिक से जाओगे, तो एक बार देख लो, कल भी मैंने दिखाया था, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंकिंग फिनेंशियल फंड जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई के डोमेन में आता है, वो एक बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज का एक फंड होस्ट किया है, जिसमें बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं या इन्वेस्ट किए हुए हैं। मान लीजिए इसमें से जब आप कॉमन डाटा आपको मिलता है, आप यहाँ पे देखते हो, ये बोलता है कि ये फंड में 32 स्टॉक्स है। हम लोगों ने पिछले महीने ये जो एचडीएफसी बैंक है, इसका स्टेक में 2-2.5% का वो घटा दिया, यानी कि जितना उसके पास में स्टॉक था वो उसमें से घटा दिया, घटा के यानी कि 7.22 लाख का शेयर बेच दिया, एंड कुछ शेयर्स भी वो बढ़ा दिया। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से कुछ बढ़ा दिया, कोटक में बढ़ा दिया, एसबीआई में बढ़ा दिया। वो क्यों किया ऐसे, तो अगर ये इसको लगता है ये एचडीएफसी में वैल्यूएशन ज्यादा है, तो ये पूरा तो निकल आना चाहिए, उसको बेच देता पूरा। तो वो क्यों इतना 2% घटाया, इसमें से 1-1% बढ़ा रहा है। ये जब बढ़ाना घटाना ये जो चल रहा है, तो इसके बाद में ये तो सिर्फ 32 स्टॉक ये सब बता रहे हैं, इसमें टर्नओवर रेशियो यानी कि 46% ऑफ स्टॉक्स इनका टर्नओवर करते हैं। कैटेगरी में 132 थोड़ा ज्यादा टर्नओवर करते हैं, यानी कि वो बेचते हैं फिर से एंट्री होते हैं। तो वो ये सब करते कैसे हैं, अगर वो फंडामेंटल को स्टडी करके रहे तो इसमें से तो बेच के निकल आना चाहिए। तो अगर बेचे तो सिर्फ 2.5% गिरा है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज में उन्होंने खरीद लिया, ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये जो है ये एक कंटिन्यूअस गेम जैसा चलते रहता है पूरा म्यूचुअल फंड डोमेन में, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो वो लोगों का, उनका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क इंडेक्स, जिस बेंचमार्क को ये फॉलो करता है, यानी कि ये निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज का बेंचमार्क को फॉलो करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज का बेंचमार्क जहां पे 19% का गेन दिया है, ये 23% का गेन दिया। ये इसीलिए दिया क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ कंपनी का वेटेज को घटा रहा है, कुछ कंपनी का वेटेज को बढ़ा रहा है। वो कैसे कर रहा है, क्या वो फंडामेंटली देख के कर रहा है, क्या वो वही न्यूज आइटम्स एंड ये सब जो भी मार्केट में जो जो हल्ला मच रहा है उसी को देख कर कर रहा है, क्या वो जो फंड मैनेजर है उसके पास में और कोई ऐसा मेथड है जो हमें पता नहीं है, जिसको यूज करके ये कर रहा है। अगर 3 चॉइस आता है, तो जो थर्ड चॉइस होता है उनके पास में एक बहुत बड़े रोबस्ट मैथमेटिकल मॉडल रहता है, जिसको देख के वो लोग ये डिसाइड करते हैं तो किससे निकलना है और किससे थोड़ा सा वेटेज बढ़ाना है। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये चलते रहता है, एंड हर महीने में वो लोग बताते हैं कि हम किससे निकले एंड किससे हम लोगों ने ऐड किए। यही एक प्रोसेस चल रहा है, एंड इसी तरह का एक प्रोसेस है आपको जो है गोल्डन रेशियोज को लेके काम करना। ये गोल्डन रेशियोज का फॉर्मूला आप देख लीजिए, जेनसन अल्फा शार्प रेशियो, ट्रेटर रेशियो, 1 रेशियो भी है, अल्फा है, बीटा है। इनका नंबर जो है ये अगर आप ढूंढने लगोगे, इनका संख्या जो है ये 350 से 500 हो जाएंगे। बट ये यहाँ पे मैंने सिर्फ 4-5 रेशियो को दिया, तवज्जो दिया, एंड इसमें बाद में भी बहुत सारे रेशियोज हैं। ये रेशियो बताते क्या है, तो नॉर्मली कोई भी किताब लेके जब आप पढ़ोगे, सब बताएंगे कि जिसका रेशियो ज्यादा,
यानी कि अगर आप दोनों स्टॉक्स का जेनसेन अल्फा निकालते हो, ए का भी निकालो, बी का भी निकालो, जिसका जेनसेन अल्फा ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, वो वैल्यू है, उसमें बढ़िया जो है हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा। ऑल रिस्कियर एसेट विल प्रोड्यूस हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देन लेस रिस्कियर एसेट। ये है इसका असम्पशन। यानी कि जिसका ज्यादा जनसेंस अल्फा वो देगा बड़ा रिटर्न, जिसका कम वो कम रिटर्न देगा। बट जब आप इसको सारे यही बोलते हैं, जितना जिसका ज्यादा वही रिटर्न देगा। पर जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, जिसका ज्यादा है वो कम रिटर्न देता है, जिसका कम है वो ज्यादा रिटर्न देता है। तो वो क्यों होता है? तो ये जब थियोरिटिकल किताब में इसको लिखाया गया, थियोरिटिकल में वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि जिस समय में इसको किताब में उतारा गया, इसमें ये मान के चला गया कि ये जो किताब में हम लिख रहे हैं ये सिर्फ परीक्षा में पास करने के लिए। तो हम बोलेंगे जिसका ज्यादा जनसेंस अल्फा, शार्प रेशियो, टर्नर रेशियो, उसका रिटर्न्स ज्यादा, यानी कि वो पास्ट से प्रेजेंट तक, यानी कि उसका जर्नी जो है पास्ट से प्रेजेंट तक का जर्नी में ये हायर रिटर्न दिया है। पास्ट से प्रेजेंट तक का जर्नी में, प्रेजेंट तक का जर्नी में ये ज्यादा वैल्यू दिया है। तो उनका आर्ग्यूमेंट सही है, जिसका हायर वैल्यू उसका बेटर रिटर्न। बट हमारा जो हम लोग जो ट्रेड करने बैठते हैं, इन्वेस्ट करने बैठते हैं, हमारा नेचर अलग हो गया। हमारा नेचर क्या है? हम प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ देखेंगे। प्रेजेंट, हम अभी प्रेजेंट में है, हमें क्या करना है? प्रेजेंट में हम निवेश करेंगे, फ्यूचर में उसका फल खाएंगे। यही हमारा है। ये जो किताब में लिखा गया, ये पास्ट से प्रेजेंट का मूवमेंट को बता, यार्डस्टिक रख के ये बता दिए। बट हम तो पास्ट तो चला गया, प्रेजेंट तो हम अभी बैठे हुए हैं, पास्ट को तो हम फिर से रोल बैक करके जा नहीं सकते। तो हमारा जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 99% केसेस में, हम प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ जाएंगे। यही होता है फोरकास्टिंग, यही होता है हमारा निवेश का मूल नीति, जहां पे हम प्रेजेंट में है। अभी 22 अगस्त को अगर हम है, तो 22 अगस्त को हम किस सिचुएशन में है? क्या 22 अगस्त में ये स्टॉक जो है ये कॉस्टलियर है या चीपर है, ये हमें जानना है। उसके बाद में फ्यूचर में वो क्या देगा, उसका वैल्यूएशन देखना है। तो अगर उसी तरह से हमें प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाना है, तो हम यहाँ पे एक अल्टरेशन करेंगे। क्या अल्टरेशन करेंगे? फ्यूचर रिटर्न हमें चाहिए, इसलिए जिनका जिनका रेशियोज कम है वही सस्ता है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, जिनका रेशियो ज्यादा है वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बन गए महंगा। तो यही एक बदलाव हमें करना है। तो ये जो बदलाव है, तो यहाँ पे ये ऐसे बदलाव नहीं हो जाएगा। इस बदलाव को आने के लिए, इस बदलाव मैंने बता दिया कि ये बदलाव जो है, ये बदलाव ऐसे आप मानने से नहीं होगा। ये जो डाटा पॉइंट्स है, जो ये यहाँ पे जो सब फैक्टर्स आप देख रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। यानी कि ये जो इनपुट्स हम ले रहे हैं इसके अंदर में, इन फॉर्मूले में, इन इनपुट का थोड़ा थोड़ा चयन अलग करना पड़ेगा, अलग तरह से हमें करना पड़ेगा। तब जाके हम इसको फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं। क्योंकि आज सच ओरिजिनल फॉर्म में ये सारे रेशियो पॉइंट करते हैं पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट। इनको फ्यूचर के साथ में कोई लेना देना नहीं है, पास्ट टू प्रेजेंट इनका रहता है। हमें चाहिए प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट टू फ्यूचर। एंड ये हर वक्त हमारा डायलेमा यहीं पे रहता है। जितने भी लोग ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम जो भी स्टडीज करते हैं, वो सारे स्टडीज जो होते हैं पास्ट टू प्रेजेंट।
आप जो भी चार्ट ग्राफ देख रहे हो वो सारे पास्ट टू प्रेजेंट। प्रेजेंट जब आप वोलाटिलिटी लगा देते हो, जब आप फिबोनाची के साथ में वोलाटिलिटी लगा देते हो, एलियट के साथ में वोलाटिलिटी लगा देते हो, ज्ञान के साथ में वोलाटिलिटी लगा देते हो, तो आपका मेथड जो हो जाता है वो हो जाता है प्रेजेंट से फ्यूचर। प्रेजेंट से फ्यूचर का गति, ये आपको चाहिए। तो यही चीज है फोरकास्टिंग, ये है एस्टिमेशन एंड एक्सपेक्टेशन। पास्ट से प्रेजेंट ये हुआ, आगे चल के ऐसे ही होगा। तो यही आपका टेक्निकल स्टडी बोलता है। तो मैं यहीं पे डिनाई करता हूं, यहीं पे इसको प्रोटेस्ट करता हूं। पास्ट में ये हुआ तो वो आगे चल के होगा। ये क्यों होगा? इसका मतलब ये बोल रहे हैं, इस घर के सामने में कल कल शाम को मान लीजिए आपके दोस्त के घर के सामने में एक गधा सोया हुआ था या एक सांड खड़ा हुआ था। तो क्या आप ये बोलते हैं हर रोज वो सांड वहीं पे मिलेगा, या वो गधा वहीं पे मिलेगा हर रोज? इसका गारंटी दे सकते हैं आप? तो ये तो बात वही हो गया, पास्ट से लेके प्रेजेंट इस तरह से प्राइस में मूवमेंट आया, तो आगे प्रेजेंट से फ्यूचर ड्यूरेशन वही होगा। तो वो तो सही नहीं है, कुछ तो गोलमाल है उसमें। क्यों होगा ऐसे? जो पास्ट से प्रेजेंट तक आया उस समय में वोलाटिलिटी का सिचुएशन अलग था, कंडीशन अलग था, तो वही चीज कैसे ये होगा? वो चीज हो नहीं सकता, उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि ये जो डाटा है ये डाटा रैंडम हाई फ्रीक्वेंसी डाटा है। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? इसका भी बहुत सारा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। क्या आप ये बोल सकते हैं कि पिछले साल अगस्त के महीने में मार्केट में 10% का जो है चेंजेस देखने के लिए मिला, तो अगले 100 साल तक हर अगस्त में 10-10% का ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा? क्या आप ये गारंटी मुझे दे सकते हैं? ये होगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट अपने हिसाब से अपना प्रोटोटाइप बनाएगा, मार्केट अपने हिसाब से अपना गति को निर्धारित करेगा। तो हमें सक्सेस के लिए एक चीज चाहिए, हम जो भी स्टडीज को अपने एनालिसिस में लगाएं वो सारे स्टडीज प्रेजेंट से फ्यूचर तक हमें मार्ग दिखाए। प्रेजेंट में हम यहाँ पे हैं, फ्यूचर में हम कहाँ पे पहुंचेंगे, वो हमें चाहिए। इसके लिए हम जेनसन अल्फा शार्प रेशियो टर्नर रेशियो में भी बदलाव करेंगे। बड़ा बदलाव नहीं, छोटे बदलाव। वो बदलाव क्या है? तो अभी मैं वो एक्सेल में आपको वो बदलाव समझा देता हूँ। ये एक्सेल शीट तो मैं आप लोगों को कल जो लोगों ने ये किए थे सबको मैंने जो है शेयर किया, आज भी शेयर कर लूंगा जिन लोगों के पास में नहीं है। आप जो लोगों को एक्सेल एंड प्रेजेंटेशन चाहिए वो 99411105 ये जो हमारा ऑफिस का नंबर है इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग इसको आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अभी जो बदलाव हम लाए क्या बदला। तो यहाँ पे दोनों स्टॉक को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि जनसन अल्फा शार्प रेशियो टर्नर रेशियो चाहिए। दोनों लिए, एसबीआई को लिए, एचडीएफसी को लिए। तो यहाँ पे जिसका वोलाटिलिटी ज्यादा उसी को हम लेंगे एक्स में, जिसका वोलाटिलिटी कम वो रहेगा वाई में। यही एक ही बदलाव कर देने से हमारा जो है अलाइनमेंट्स सारे सही हो जाएंगे एंड उसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन भी सही आएगा। एंड इसको अगर हम एक महीना के अवधि के लिए लेते हैं तो हम पिछले महीने का एनालिसिस करेंगे एंड महीने के शुरुआत में जो नया महीना शुरू होगा उसका शुरुआत में ही हमें वो पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक्स में हमें निवेश करना है। तो हमें 3 महीने के लिए करना है तो 3 महीने का डाटा लेंगे, पिछले 3 महीने का, 6 महीने का तो 6 महीने का पिछले का हम डाटा लेंगे, 1 साल का चाहिए तो 1 साल का डाटा लेंगे। तो ये डाटा लेके जिसका हुआ ज्यादा वोलेटिलिटी उसको एक्स में रखे, जिसका कम उसको वाई में रखे।
इसको हम इंडेक्स के साथ में भी कर सकते हैं, बट इंडेक्स हर वक्त एक्स में रहेगा क्योंकि वो बड़ा भाई है। इंडेक्स एक स्टॉक के ऊपर में डिपेंड नहीं है, इसका अंदर में नंबर ऑफ स्टॉक्स है, तो इंडेक्स में वो वोलाटिलिटी का नियम लागू नहीं होगा, इंडेक्स हर वक्त एक्स में रहेगा। तो यहाँ पे ये बदलने के बाद में फॉर्मूला तो आप पढ़ लेंगे प्रेजेंटेशन से। ये सारे जो आगे जेनसन अल्फा एसबीआई का निकला, ये कब तक का, जून 28 तारीख तक, जून का महीना खत्म हो गया, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से स्टेज में हम बैठे हुए हैं। अगर होगा तो उसी दिन 28 जून को ही हम निवेश कर लेंगे, अगले दिन को रुकना नहीं है। तो यहाँ पे 3 बजे तक, 3:30 बजे तक तो प्राइस मिल गया, तो यहाँ पे डाल के हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जुलाई तक मन बना लेंगे कि कौन सा कैलकुलेशन से हमें मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक अच्छा है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया गया जेनसन अल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, दोनों स्टॉक्स का, ये पता चला कि एचडीएफसी का जेनसन अल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो तीनों ज्यादा है एसबीआई के तुलना में। यानी कि एचडीएफसी बन गया कॉस्टली वाला, एसबीआई बन गया सस्ता वाला। तो इसी तरह से फिर से दूसरा हमने सिमुलेशन किया आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी के साथ में। यहाँ पे भी वही 42% का वोलाटिलिटी, यहाँ पे 27%, तो आईसीआईसीआई हो गया एक्स, एचडीएफसी हो गया वाई। तो दोनों के बीच में जब कंपैरिजन चालू हुआ, यहाँ पे ये पता चला कि आईसीआईसीआई 3 पैरामीटर में कॉस्टली है, एचडीएफसी सस्ता है। तो ये हो गया। तीसरा कंपैरिजन हमारा होगा एसबीआई एंड आईसीआईसीआई के साथ में। यहाँ पे भी वही निकला, आईसीआईसीआई बन गया कॉस्टली, एसबीआई हो गया सस्ता। तो आईसीआईसीआई यहाँ पे भी कॉस्टली था एचडीएफसी के तुलना में। तो यहाँ पे अगर सबसे जो कॉस्टली चीज है आईसीआईसीआई है, यानी कि तीन नंबर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सस्ते में है, वो एचडीएफसी के तुलने में सस्ता था, आईसीआईसीआई के तुलने में सस्ता है। तो चीपेस्ट, तो एचडीएफसी हुआ दूसरा स्थान में, आईसीआईसीआई हुआ तीसरा स्थान में। तो ये तीनों मिल गए हमें 28 जून में। तो जुलाई के एंड तक हम देखते हैं क्या हुआ। जुलाई के एंड में दिखा गया ये तो सस्ता था, यानी कि इन दोनों में से एचडीएफसी सस्ता था, बट देखा गया जो सबसे चीपेस्ट था उसमें से लगभग 3% का गेन मिला है। जो सेकंड में था एचडीएफसी, यहाँ पे थोड़ा गोलमाल हो गया, ये नेगेटिव रिटर्न में चला गया। आईसीआईसीआई जो सबसे कॉस्टलियर था वो 1.5% का गेन दिया, यानी कि जो चीपेस्ट था वो हमें अच्छा फायदा दिया है। और हमारा इन्वेस्टमेंट चॉइस होता है तो हम तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसका वेटेज 70% रखेंगे। अगर आप तीनों में इन्वेस्ट करना है तो 100 रुपया है तो 70 रुपया यहाँ पे लगा दो, 15 रुपया यहाँ पे लगा दो, 15 रुपया यहाँ पे लगा दो, तो परफेक्ट पोर्टफोलियो बन गया। तो ये पहला देखे तो हाँ, जो सस्ता था वो परफॉर्म किया। जुलाई में देखते हैं क्या होगा, वही जुलाई का डाटा ले लेंगे। ये तो जून का हो गया, जून से लेके जून का डाटा लिए, जुलाई अंत तक जो बना था उसी से हम देख लिए। जब जुलाई का पूरा डाटा लेके हम देखते हैं एक महीने का, तो हमें यहाँ पे एसबीआई कॉस्टली बन गया, एचडीएफसी सस्ता बन गया। तो एक ही पैरामीटर जो है, एक ही पैरामीटर में जो है एचडीएफसी कॉस्टली है एंड एसबीआई सस्ता है, एंड बाकी जो भी दोनों पैरामीटर मेजोरिटी में एचडीएफसी सस्ता हो गया, तो एचडीएफसी को सस्ता मानो। फिर जब हम इसको आईसीआईसीआई के साथ में भी कंपेयर किए, एचडीएफसी सस्ता बना 2 पैरामीटर में, एक पैरामीटर में थोड़ा वो ये हो गया। ये पिछले 30 दिन का नहीं, मैं ले रहा हूं एक महीने का कैलेंडर मंथ, यानी कि उस महीने का शुरू एंड एंड कैलेंडर मंथ। जुलाई फिर से हम लोगों ने लिए एसबीआई एंड आईसीआईसीआई का, यहाँ पे भी इसी तरह से एसबीआई बन गया कॉस्टली, आईसीआईसीआई बन गया चीपर। तो इसके हिसाब से हमें ये मिला सबसे सस्ता वाला एचडीएफसी, दूसरे सस्ता हो गया आईसीआईसीआई, एसबीआई हो गया सबसे कॉस्टली जुलाई के लिए।
यानी कि जुलाई का 31 तारीख को हमारा ये निष्कर्ष निकल रहा है। जून में एसबीआई सस्ता था, एसबीआई अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया। अभी अगर अगस्त देखे, कल तक 21 अगस्त का 2-2:30 बजे तक का प्राइस लेके हम एनालिसिस करें तो एचडीएफसी जो सस्ता था इसमें से सबसे कम करेक्शन आया है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, 0.43 का पॉजिटिव है। सबसे जो कॉस्टलियर था एसबीआई, इसमें ज्यादा गिरावट आया है, 6% का करेक्शन हुआ है आपका 21 अगस्त 2024 तक। दूसरा पोजीशन में था, इसमें 4% का करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सस्ते वाला जो था वो तो ऑलरेडी सस्ता था और उसमें कितना गिरने वाला है, तो वो उसमें थोड़ा सा ब्रेक इवन में है, कुछ ऐसे गिरावट नहीं आया है। जो सबसे कॉस्टली था उसमें बड़ा गिरावट, जो सेकंड में था उसमें उससे कम थोड़ा गिरावट हुआ है, बट कम है। तो हमारा ये दोनों महीने को अगर आप लेके कंपेयर करके देखोगे, इस मेथड से हमें चिपेस्ट स्टॉक मिलता है। मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक लिया, आप इंडेक्स के साथ में पूरे क्या पूरे इंडेक्स का 50 स्टॉक लेके आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे सस्ता कौन स्टॉक है इंडेक्स में वो पता चल जाएगा। आप इसी तरह से बैंकिंग स्टॉक जो है या आईटी स्टॉक जो है 10-15 स्टॉक लेके भी उसका इसी तरह से काम करके उनको भी क्रोनोलॉजिकली देख सकते हो, ये सस्ता सबसे है, उससे सस्ता ये है, उससे कॉस्टली ये है, पूरा उनको क्रोनोलॉजिकली रख सकते हो। रख करके आप उसी तरह से ये कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो म्यूचुअल फंड वाले 2-2.5% घटा के कहाँ पे बिल्टअप कर रहे हैं, उसी तरह का एक सेटअप आप खुद ही कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 5 रेशियोज। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ये जितने भी आप देख रहे हो, यही स्टॉक्स को आप अगर ये जो भी इंडेक्स ले रहा है निफ्टी फिनेंशियल सर्विस, इसके साथ में कंपेयर करके यही स्टॉक्स को लेके भी आप निकाल सकते हो कि इसमें से कौन कौन सस्ते में है, कौन कॉस्टली है, एंड आप अपना जो है पोर्टफोलियोज भी बना सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए आप बना सकते हो, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। एंड ये जो है ये आपका फंडामेंटल स्टडी से भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवाइज्ड सक्सेस देगा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवाइज्ड सक्सेस। ये तो मैंने आपको बेस वर्क बता दिया। इसको आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप पूछोगे कैसे? जो सस्ता वाला है उसको मैं खरीदूंगा वही फ्यूचर, जो महंगा है उसी फ्यूचर को बेचूंगा, सेम वैल्यू रखूंगा, इसमें अगर 1 लाख खरीद रहा हूं वहां पे 1 लाख बेचूंगा। ये भी कर सकते हो हेजिंग के साथ में। फिर से बता रहा हूँ, कोई डीप इन द मनी हेज कर लो, कोई भी आउट ऑफ मनी हेज कर लो, कुछ भी हेजिंग करके कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, यानी कि उसको पेयर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हो। निवेश जब करते हो आपको पास में कुछ डायलेमा है कि हाँ 5 मिड कैप स्टॉक्स में से कौन सा अच्छा है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल तो ऑटोमेटिकली बना नहीं देगा। आपको सारे प्राइस लेके डाल के थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करके जब आप इसी चीज को अपने ट्रेड में उतारोगे तो आपका आपका कैसे ट्रेड गलत जाएगा, कैसे ट्रेड गलत जाएगा। अगर इसी तरह से आप करते हो 10-15 स्टॉक्स का कंपेयर करके अच्छा स्टॉक्स निकाल के उसमें से निवेश करते हो, तो आपको ट्रेड कैसे गलत जाएगा। आपको मैंने 2 महीने का दिखाया, आपको ये एक्सेल देता हूं, 12 महीने का टेस्ट करो, 26 महीने का टेस्ट करो, यही स्टॉक्स का टेस्ट करो, कोई दूसरा स्टॉक का जरूरत भी नहीं है। यही तीनों स्टॉक्स का जनवरी से लेके अभी तक, पिछले साल का जनवरी से लेके दिसंबर तक, पिछले 5 साल का जनवरी से लेके दिसंबर तक, ऐसे करो। यही सरल ज्ञान से आप देखो, आपका जितने भी वो आउटकम सस्ते वाला स्टॉक्स, महंगा वाला स्टॉक्स मिलेगा, उसको मार्केट का जो प्राइस एक्शंस रहेंगे, आप देखोगे कि 80% के केसेस में आप जो सस्ता वाला स्टॉक फाइंड आउट किए होंगे वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। यही तो आपको चाहिए। मैं जिस स्टॉक्स में इन निवेश करूं
वही स्टॉक्स अच्छा गेन दे, वही तो आपको चाहिए। आपको तो वो सेल्फिश थॉट आपको चाहिए। मैं जिन स्टॉक्स में निवेश किया वो सबसे अच्छा प्रॉफिट दे। अगर मार्केट करेक्शन भी हो गया, मैं जिस स्टॉक को खरीदा हूं वो स्टॉक सबसे कम करेक्ट हो, यानी कि उसमें गिरावट कमी हो, तो ये चीज भी आपको चाहिए। तो निवेशकों के लिए ये एक सबसे बढ़िया जो जो मेथड है। यहाँ पे तीन तीन रेशियो मैंने दिया। तो आने वाले कुछ महीनों में हमारा एक स्कैनर वाला सॉफ्टवेयर बनेगा, यही तीनों रेशियो। ऑलरेडी ये तीनों रेशियो हमारा जो पेयर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लगा हुआ है। जो जो हमारा आप लोगों ने जनसन साल्फा, शार्प रेशियो, टर्नर रेशियो देखे, यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा ऑलरेडी जो है लगा हुआ है हमारा जो एनालिसिस में। यहाँ पे देखो बेटा, अल्फा, शार्प रेशियो, जेनसन अल्फा, ट्रेनर रेशियो, कोरिलेशन, बीटा डिकपलिंग, सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये नया सॉफ्टवेयर में भी ये रहेगा। तो यहाँ पे हर स्टडीज ये बता रहा है किसको खरीदना किसको बेचना। एक्सिस एंड एचडीएफसी से यहाँ पे 5 से 5 बाई करो, इससे सेल करो, ये आज के रेट के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ पे 3-2, तो यहाँ पे भी आ रहा है 1-4। तो कोई भी स्टॉक्स आप अगर इंडेक्स के साथ में करोगे तो यहाँ पे निफ्टी आ गया, निफ्टी के साथ में इसको एनालिसिस कर लो। तो आप निफ्टी का जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पे निफ्टी को रखो, यहाँ पे सिंबल डाल के आप एनालिसिस कर लो। निफ्टी के साथ में रिकॉर्ड अपना बना लो, निफ्टी बाइंग, एचडीएफसी सेलिंग। तो निफ्टी के साथ में इसका ऐसे रेशियो बना रहा है, निफ्टी बाइंग, ये निफ्टी बाई 1 सेल 4, एक्सिस को बाई 4, यानी कि एक्सिस थोड़ा सस्ता है। एचडीएफसी एंड एक्सिस के साथ में एक्सिस सस्ता है। तो ऐसे सस्ता वाला स्टॉक्स निफ्टी के साथ में कंपेयर करके निकाल लो, उसका एक लिस्ट बना दो, क्रोनोलॉजिकली रख लो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा पेयर ट्रेड में है, चाहे इसको पेयर ट्रेड में यूज करो, चाहे इसको निवेश के लिए यूज करो, किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेथड से, ये मैथमेटिकल मॉडल है, गणित से बना हुआ है, ये फंडामेंटल को कोई टच नहीं करता। एंड इसका जो व्यू पॉइंट है, ध्यान रहे, इसका व्यू पॉइंट क्या है? प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ इशारा। जो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, जो चार्ट एंड ग्राफ देख रहे हो, वो सारे क्या है? पास्ट से प्रेजेंट तक का मूवमेंट। जो आपने देखे टिक बाई टिक में जितने भी कैंडल देख लिए, वो क्या है? वो तो बन चुका है ना, वो सारे चीज बना है, ऑलरेडी बन चुका है। तो आपको, आप जो देख रहे हो, वो जितने भी कैंडल आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, इनका जो गति है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। प्रेजेंट हमें चाहिए, प्रेजेंट टू फ्यूचर। जब आप सिर्फ यही सोच बदल दोगे, आप स्टडीज को उसी तरह से अलाइन कर लोगे, तो आपका काम बन गया। आपको ट्रेड खुद ही सक्सेस लेके आपको देगा। ट्रेड में आप जब अपना स्टडी ऐसे हो जाएगा तो ट्रेड बोलेगा कि नहीं, सक्सेस लेके जाओ, आपने ऐसे कैलकुलेट किया था, वो हुआ। 100% नहीं होगा। इसे ये मत करो कि हाँ आपने बोला था कि 100%, 100% नहीं होगा। आपको मनी मैनेजमेंट के लिए कभी कभार, आपको कभी कभार नहीं, ऑलवेज आपको ट्रेड को हेज करना पड़ेगा। ये सारे चीज भी रहेंगे। तो दो जो चीज है, मैं हर वक्त, आज नहीं, पिछले 20 साल से रिपीट कर रहा हूं। ट्रेड में सक्सेस करने के लिए, पाने के लिए एक ही मंत्र है, एक ही डिसिप्लिन है, एक ही वे है। क्या है? अपना सोच बदलो। कैसे सोच बदलोगे? आपको इस तरह से मॉडल्स चाहिए, इस तरह का एनालिटिकल स्टडीज चाहिए जो प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर को देखेगा। वो आपको फ्यूचर को देखना नहीं है, वो फ्यूचर तो अनसर्टन है, उसको हेज भी करेगा, प्रोटेक्शंस भी लेगा, तब जाके आप ये करते हो। तो इसीलिए, और एक जो डिसिप्लिन है, आप लोग बोलते हो नहीं मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बनेगा
अभी मैंने 5,000 पर महीना उसको जो है सेविंग करना शुरू किया, तो आप प्रेजेंट से फ्यूचर को देख रहे हो। तो 15 साल के बाद में यही 5,000 मेरा एसआईपी में बढ़ बढ़ के इतना हुआ होगा, तो इसी पैसे से उसको डोनेशन दूंगा, पढ़ाऊंगा। आपका सोच ये है। जब बेटा का एजुकेशन देखते हो, घर बनाते हो, गाड़ी खरीदते हो, आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हो। आप बोलते हो कि आज मैं अगर ऐसे करूं तो आगे 5 साल के बाद में मेरे पास में रिसोर्स होगा, तो मैं ये चीज अफोर्ड कर सकता हूं। बस ट्रेड जब हो गया, जब आप ट्रेड में आ गए, तो आप कैसे सोचते हो? आपको चार्ट देखना है, आपको कैंडल देखना है, उसके बाद में मातम बनाना है कि ये काम नहीं किया। भाई ये तो सोचो, जो मैं देख रहा हूं वो क्या है? जो चार्ट ग्राफ मैंने देखा वो है क्या? वो पिछला बना हुआ एक पिक्चर है जो अतीत में बीत गया, उसी का एक ड्राइंग मेरे पास सामने में पेश कर दिया गया। तो उससे मैं फ्यूचर को प्रोजेक्ट कैसे करूं? ये तो कोई पूछा नहीं। तो जो बोल पूछा उसको आपने सुन लिया, नहीं ये गधा है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, ये फ्यूचर को कैसे देख पाएगा? फ्यूचर तो अनसर्टन है, अनप्रोडक्टिव है, अन अनकैलकुलेटिव है, नॉन कैलकुलेटिव है। तो आप ये जो एसआईपी करके मेरा बेटा का शादी करवाना है, बेटी का एजुकेशन करवाना है, या अमुक करना है, वो करना है, पैसा सेविंग करना है, हर महीने में आप जोड़ रहे हो, तो वो सब क्या है? वो तो फ्यूचर का ही प्रोजेक्शन है। तो वहां पे अलग, यहाँ पे अलग। भाई दोनों आदमी एक, बिहेवियर अलग कैसे हो गया? यहीं से ही हमारा ट्रेड का मिस्टेक्स बैठा हुआ है। हम लोग स्टैटिस्टिकल स्टडीज में ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं, हम लोग फ्यूचरिस्टिक स्टडीज में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो फ्यूचरिस्टिक स्टडीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। तो हम तो ये करके दिखाए हैं, 15-20 साल से यही हम प्रूव करके दिखाए हैं। आप लोगों में से बहुत लोग वोलाटिलिटी स्टडी को यूज किया है, अभी भी यही प्रोडक्ट्स चल रहा है। अगर ये 20 साल में काम नहीं करता, थोड़ी ये प्रोडक्ट को हम रखते। आप में से जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, आप उसका जो स्ट्रेंथ है, सक्सेस है, आप खुद ही इसको जानते हैं कि इसमें जो कैलकुलेशन आता है तो मार्केट इसको मानता है। तो वही तो आपको चाहिए, फ्यूचरिस्टिक स्टडी है। जो प्राइस अभी तक चार्ट में बना नहीं, वो आपको कैलकुलेट करके पहले से बता देता है। तो यही चीज तो आपको चाहिए। फील है आप सब लोग, ये जो चीज आप सीख रहे हो, जो फ्यूचरिस्टिक स्टडीज के ऊपर में है, जैसे कि मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया कि स्मार्ट फाइनेंस है क्या, ये क्या काम किया है, एंड इन स्टडीज का कितना महत्व है एक सक्सेसफुल ट्रेड फोरकास्ट के लिए या ट्रेडर बनने के लिए। आप लोगों में से ये संख्या कम है, बट आप सबके पास में कुछ ना कुछ ऐसे ही एक नेटवर्क होगा। सभी के पास में कुछ ना कुछ नेटवर्क, चाहे बड़ा हो छोटा हो, होगा। आप इसको लोगों को सिखाइए। सिखाने से वो भी एजुकेटेड बनेंगे, वो भी इसके बारे में मानेंगे। तो ये जो हमारा अभी बवाल बच्चा बटा हुआ है, जे के 90% ट्रेडर गवाते हैं, सब लॉस करते हैं, मैक्रो रिस्क आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सिर्फ जो सभी आरबीआई से मातम बन रहा है, एटलीस्ट इसमें से थोड़ा सा तो फर्क हम ला सकते हैं। सब अगर अटेम्प्ट करे तो इसमें से हमारा बहुत फर्क आ जाएगा। अगर सब लोग इसी तरह से सोचने लगे, उसी तरह से एनालिसिस करने लगे, तो बहुत सारा बदलाव आएगा। 6 बढ़िया बढ़िया कोर्सेस है जो हमारा यहाँ पे WD ज्ञान के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर, फिबोनाची के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर कोर्सेस सब लेके आप, ये रिकॉर्डेड कोर्सेस है, इसको लेके भी आप सीख सकते हो। ये बहुत सरल तरीका से दिया गया है, सब यूनिक टेक्निक से, यूनिक टेक्निक से। इसको आपको कोई किताब किसी के किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे चीज, ये प्रैक्टिकल चीज है जो आप खुद पढ़ के, कैलकुलेशन करके, मार्केट में लगा के एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सीखा वो कैसे होगा, उसका फिलोसफी। यहाँ पे कोई भी फिलोसफी, कोई भी
हिस्ट्री सिविक्स है ही नहीं। जितना भी मेरा कोर्सेस है वहां पे टू द पॉइंट ऐसे कैलकुलेशन करना है, इसी तरह से आपको ये करना है, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स है आप इसमें, हाँ जी, आप अपने यहाँ पे कुछ सैंपल एक्सेल शीट हम दे भी देते हैं, तो आप इसमें अपना एक्सेल बनाओ, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना स्टडी खुद बनाओ, तो कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इन लोगों को जरूरत है जो लोग पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ के वो समझ नहीं सकते, तो सॉफ्टवेयर लेके करेंगे, या उनका जो एनालिसिस करने के लिए जितना समय चाहिए वो जस्ट एक क्लिक ऑफ माउस में करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए। नहीं तो सॉफ्टवेयर एंड एक्सेल का तो स्पीड एंड डेकोरम सब अलग रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर है यूजलेस, ये यही यूजफुल या वो यूजफुल ये यूजलेस, ऐसे नहीं है। जैसे आप सेव के साथ में जो अमरूद को कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने सीख भी लिया, वो सॉफ्टवेयर भी ले लिए, उसमें कोई गलत भी नहीं है। आप ये जो कोर्सेस है सॉफ्टवेयर से, उससे कई कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा आप लॉस ही कर लेते हो, एक ही दिन में उतना ही उड़ जाता है। ना पढ़े ना सीखे हुए, उसको भी थोड़ा कंपैरिजन में लाओ। तो यहाँ पे आप जो है दोनों चीज अलग है। सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेशन करके देगा, एरर फ्री रहेगा, डाटा का कोई इशू नहीं रहेगा। जब आप करते हो एक्सेल में, वो थोड़ा रिस्क तो है ही, बट सीखना चाहिए। अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे वाइपर में पानी नहीं है, कहाँ पे पानी डालना है। हालांकि आप ठीक नहीं कर सकते, गाड़ी का अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसका इंजन है, कहाँ पे रेडिएटर में आपको कूलेंट डालना पड़ेगा, कहाँ पे वाइपर के लिए पानी डालना पड़ेगा, किस तरह से आपको, अगर पंक्चर हो गया तो नॉट बोल्ट कैसे खोलना पड़ेगा, इतना तो पता होना चाहिए। आपको इन डेप्थ वो उसमें जाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए सब्जेक्ट जान गए, सॉफ्टवेयर चला लिए तो बहुत बढ़िया बात है। सब्जेक्ट ना जाने सॉफ्टवेयर चला लिए तो दिक्कत होगा, कैसे उसको यूज करूं वो पता होगा। तो ये हो गया कि हाँ, दाल तो खा लिया बट दाल कैसे बनता है वो पता नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा। तो चॉइस आपका है, समय भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोर्स ले लिए, उसको लेके घर में रख लिए, कोई काम का नहीं। उसको पढ़ के सीखने के लिए समय भी होना चाहिए। तो ये भी चीज आपके पास में रहना चाहिए, आपका इंटरेस्ट के ऊपर में ये डिपेंड करता है। बट जब सीरियस एक प्रोफेशनल आप बनना चाहते हो तो ये सारे चीज जरूरी। देखिए यहाँ पे देखो, तो मान लीजिए हमने अभी एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, इंडेक्स चूज किए, निफ्टी लिए, तो यहाँ पे इसका एक्सपायरी देखेंगे, इसका एक्सपायरी लिए, स्टडी लोड किए। ये जो नया टूल आया हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे काम होता है आप देखो। तो यहाँ पे इंट्राडे का लिए कैलकुलेशंस बनाया गया, कैलकुलेशन बन गया, सारे ज्ञान के स्टडी, जीएबी, नेचुरल कांस्टेंट, ज्ञान वाइब्रेशन, इंट्राडे वाइब्रेशन, सारे चीज आ गए। समरी देखो, समरी में देखो सारे तो ज्ञान स्टडी है। 86% न्यूट्रल, 14% बोल रहे हैं बेचने के लिए। तो यहाँ किसे बदल गया, तो सारे के सारे तो बोलना चाहिए ना, आप सेल करो। तो ये जो है यहाँ पे भी रहा, डेमोक्रेसी है। तो इसी तरह से वोलाटिलिटी स्टडी को भी देख लो, वोलाटिलिटी स्टडी में इतना सारे वोलाटिलिटी लगा हुआ है, तो समरी देख लो क्या है, 60% भाई न्यूट्रल 40। ये सेल तो नहीं बोले, न्यूट्रल बन गए, यानी कि वो बोले कि हमें हमें कुछ लेना देना नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो आप 60% बोले कि हम, आप लोग खरीद लो, 40% वोलेटिलिटी स्टडी बोला कि नहीं हमें कुछ बोलना नहीं है, हम न्यूट्रल बन जाते हैं। तो ओबियसली वो भी फेवरेबल टू बाई। तो उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि सारे स्टडीज आपको एक ही आवाज में, एक ही शोर में, एक ही चीज में बोलेंगे बाई तब जाके मैं खरीदूंगा, तो वो होगा नहीं। वो इवेंट कर घर में नहीं होता है, 5 आदमी है तो 50 आर्ग्यूमेंट आ जाता है। आपके घर में नहीं होता है, आपका खुद का बच्चा भी नहीं मानता, तो
उसमें भी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये तो स्टडी हुआ, ये किसे मान जाएगा हर चीज। ट्रेडिंग टूल ये जो आप देख रहे हो ये अभी ट्रायल एडिशन में दिया जा रहा है। ट्रायल एडिशन में ये फ्री टू यूज है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ सिंबल रेस्ट्रिक्शन है। कभी निफ्टी आएगा, कभी निफ्टी नहीं आएगा, कभी एसबीआई आएगा, कभी एसबीआई नहीं आएगा, कभी कोई रिलायंस आएगा, रिलायंस नहीं आएगा, कभी कैश सेगमेंट में कुछ भी सिंबल नहीं आएगा, फ्यूचर सेगमेंट में आएगा। तो यहाँ पे यही रहेगा, बट वो लिमिटेड एनालिसिस रहेंगे, 5-10 बार ही आप एनालिसिस कर सकते हो। सिंबल्स में रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, हर रोज सिंबल का लिस्ट बदलते जाएगा। तो ये सारे रहेगा। जब आप उसका पेड एडिशन ले लेते हो तो वो सब रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। तो इसी के हिसाब से ये ट्रायल एडिशन भी आप यूज कर सकते हो। और किसी को कुछ जो स्टडी आपने किया उसको मार्केट माना, रेस्पेक्ट की दिया, उसी हिसाब से चला, तब जाके आपको फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिन लोगों को अगस्त 31 का प्रोग्राम में ज्वाइन करना है वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30-35 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन भी अभी बाकी है, वो लोग ऑन द क्यू है। तो जब 60-70 नंबर हो जाएगा ये क्लोज किया जाएगा, यानी कि और 2-4 दिन में शायद अगले हफ्ते इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो जो लोग इसमें रजिस्टर करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। रिकॉर्डिंग आपको YouTube में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहीं से हमारा चैनल से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।